त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवत गीता ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित हुए हैं और हम सभी को श्री भगवान की सानिध्यता प्राप्त हो रही है। ये सबसे अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। जो भी महानुभाव उपस्थित होते हैं उन पर श्री भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि वे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उन पर जब कृपा होती है किसी मनुष्य पे, तभी वह भगवत गीता ज्ञान के इस महायज्ञ में आ पाता है। वैसे तो हम सभी संसारी मनुष्य हैं, संसार में नित्य अनेक प्रकार के सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं। तो आइए श्री भगवान की सानिध्यता में बैठकर और भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को हम आरंभ करें और आज के विषय के संबंध में विचार करें। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक संख्या 12 पर चर्चा को विराम दिया था। इसमें श्री भगवान ने कहा, यद यत आदित्य गतम तेजा जगत भास्यते अखिलम यत चंद्रमसि यत यत च अग्नौ तत् तेजा विद्धि मामकम। हे अर्जुन, जो सूर्य में तेज आता है जिससे ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, और जो चंद्रमा में तेज आता है और जो अग्नि में तेज है, वह तेज मेरा ही है। तत्व तेजा विद्धि मामकम, उस तेज को मेरा ही जानिए। इस तथ्य को श्री भगवान ने श्लोक संख्या 12 में प्रकट किया। तो ये इस श्लोक के भावार्थ को, इस श्लोक के भाव को अपने हृदय में, अपनी स्मृति में रख करके श्लोक संख्या 13 पर चर्चा का श्रवण करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण श्लोक है, ये आधार है। ये 13वें श्लोक का आधारभूत श्लोक है। श्री भगवान ने जब अपनी सत्ता का निरूपण आरंभ किया, सत्ता का प्रकटीकरण आरंभ किया, तो पहले ये बताया कि सूर्य में जो तेज आता है और स्थित रहता है, वह तेज मेरा है, जिससे समग्र विश्व प्रकाशित होता है। तो इससे एक बात और समझिए कि वो जो तेज आता है वह श्री भगवान की ओर से ही आता है, और श्री भगवान की कृपा से ही भगवान सूर्य को वो तेज मिलता है, प्राप्त होता है, जिससे वे समस्त विश्व को
प्रकाशित करते हैं, ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा देते हैं। विशेष बात यह है कि मूल जो है, जड़ जो है श्री भगवान है, जहाँ से तेज आता है। तो तेज के जो स्रोत हैं, तेज को का जो देने वाले हैं, वह श्री भगवान हैं। वह इस श्लोक से एकदम स्पष्ट हो रहा है। तो अब चूंकि उन्होंने, श्री भगवान ने ये कहा पूर्व श्लोक में कि सूर्य में जो तेज आता है, रहता, स्थित रहता है, वह मेरा तेज है, और चंद्रमा में जो तेज है, अग्नि में जो तेज है, वह मेरा तेज है, वो मेरे से ही प्राप्त होता है उनको। तो अब श्री भगवान 13वें श्लोक में, श्लोक संख्या 13 में और विशिष्ट बात कह रहे हैं और अपनी सत्ता का निरूपण कर रहे हैं। अपनी सत्ता का निरूपण कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, गामा विश्व चा भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चा औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। हे अर्जुन, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी सामर्थ्य से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त सांसारिक औषधियों को पुष्ट करता हूँ, उनका पोषण करता हूँ। तो इसमें दो बातें हैं। इसमें दो बातें ये हैं। पहली बात तो ये है कि श्री भगवान ने ये कहा कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी सामर्थ्य से समग्र भूतों को धारण करता हूँ। और दूसरी बात यह है, रसस्वरूप होकर के, रसस्वरूप चंद्रमा होकर के संपूर्ण वनस्पतियों का, औषधियों का पोषण करता हूँ, यानी वो फलती फूलती हैं। दो बातें इसमें हैं। तो श्लोक संख्या 13 के जो पूर्वार्ध अंश है, उसमें श्री भगवान ने यही कहा है कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी सामर्थ्य से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। तो ये आज का विषय है जिस पे हमारी आज की चर्चा केंद्रित रहेगी। देखिए, हम सभी मानव जाति और मानव जाति के अतिरिक्त कीट, पशु, पक्षी और असंख्य प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर रहते हैं। ये हम सामान्य रूप से जानते हैं, देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और इस पृथ्वी लोक पर कितने जीव रहते हैं, अगर आपसे पूछें हम कि इस पृथ्वी लोक पर कितने जीव रहते हैं, तो संभवतः आप उनकी संख्या बताने में असमर्थता का अनुभव करेंगे, असमर्थ हो जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। तो सही संख्या बता पाना जो है असंभव है। हमारे जो जीव वैज्ञानिक हैं, वनस्पति वैज्ञानिक हैं, तो इन लोगों ने भी समस्त प्राणियों की सही संख्या अब तक नहीं बता पाई। इसका अभिप्राय ये है कि असंख्य प्रकार के प्राणी हैं। प्राणी जो हैं असंख्य प्रकार के हैं, और असंख्य प्रकार के प्राणी इस पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। विशेष बात यह है, हम सभी इस पृथ्वी लोक पर ही तो निवास करते हैं। हमारा जो आगमन है, हम अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं,
वे सब इस पृथ्वी लोक पर होती हैं। यह तो वर्तमान की बात है। और इस पृथ्वी लोक पर हजारों लाखों और करोड़ों वर्षों से, हजारों लाखों और करोड़ों वर्षों से प्राणियों की स्थिति है। प्राणी रहते हैं यहाँ पे, और एक चक्र चलता है कि आज जो प्राणी जीवित हैं वे समय के साथ धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाते हैं और इस पृथ्वी लोक से वे विलीन होते हैं और उसका स्थान लेने के लिए नए प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। ये समझिए आप कि कुछ जैसे आज से 100 वर्ष पूर्व या 200 वर्ष पूर्व जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर था वो वर्तमान समय में नहीं है। समझिए, वर्तमान समय में नहीं है। उसके स्थान पर उसका जो पुत्र है, उसका जो पौत्र है, या आगे की जो पीढ़ी है वह रह रही है। तो पृथ्वी ने उस हमारे जो पूर्वज थे, पितामह प्रपितामह, उनको भी धारण किया था, उनको भी आश्रय दिया था। चूँकि सनातन सृष्टि करोड़ों वर्षों से चल रही है और यह निरंतर गतिमान है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहती। विशेष बात यह है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहती। ये निरंतर चल रही है, चक्र चल रहा है, प्रवर्तित हो रहा है। तो पूर्व काल में भी, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व भी पृथ्वी लोक पर जो सृष्टि थी, वह पृथ्वी लोक पर जो सृष्टि थी उसको भी पृथ्वी ने आश्रय दिया था। क्या दिया था? आश्रय दिया था। हमारे समस्त जितने भी कार्य हैं वह इसी पृथ्वी पर होते हैं। पृथ्वी माँ है जो हमको धारण करती है, हमको आश्रय देती है। पृथ्वी माँ है, पिता के स्वरूप में भी है और माँ के स्वरूप में भी है। तो अब आप ये देखिए, ध्यान दीजिए कि समुद्र में कितने प्रकार के जीव हैं। ये प्रश्न आपसे करें हम, तो आप उसका सही सम्यक उत्तर नहीं दे सकते। कोई भी वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि इस समुद्र में कितने जीव हैं, कितने प्रकार के हैं और कितने जीव हैं। तो आप ये कहेंगे कि समुद्र तो अखंड है, अनंत है, उसकी सीमा ही नहीं है, असीमित है। तो वो जो समुद्र अखंड है, असीमित है, उसमें प्राणियों की सही संख्या बता पाना असंभव है। और प्राणी उसमें जीव रहते हैं। अथाह समुद्र जलराशि में जीव रहते हैं और जीव रह कर के अपना भोजन भी वहीं से प्राप्त कर लेते हैं। अथाह जलराशि में जहाँ पर जल ही जल है, वहाँ पर भी उनके लिए भोजन है। वहाँ पर अब अथाह जलराशि में वहाँ भोजन है और असंख्य प्रकार के जीव हैं, वह भी पृथ्वी के द्वारा ही धारण किए जाते हैं।
ये पृथ्वी ही धारण करती है जल को। अब विशेष बात ये देखिए कि पृथ्वी जो है वह एक भाग है और शेष तीन भाग जल है। बल्कि जल की कुछ मात्रा अधिक है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है, ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है। तो एक भाग पृथ्वी है और तीन भाग जल है, तो एक चौथाई भाग पृथ्वी का है। परंतु पृथ्वी जो है जल में स्थित है कि जल पृथ्वी में स्थित है, ये कैसे कहा जाए? क्योंकि जल की मात्रा अधिक है तो ये कहा जाएगा कि वह पृथ्वी जल में स्थित है, पृथ्वी जल में स्थित है। और चूंकि पृथ्वी ठोस है, पृथ्वी ठोस है और जल जो है वो द्रवीय रूप में है, तो ये कहा जाएगा कि जल पृथ्वी में है, पृथ्वी जल में है या जल पृथ्वी में है। ये बात कैसे विनिश्चित होगी? क्योंकि मिट्टी को अगर आप जल में डालें तो वो घुल जाती है, लेकिन जो पृथ्वी है वह जल में रहकर भी घुलती नहीं है। इसी पृथ्वी पर असंख्य पहाड़, वन, मरुस्थल सभी कुछ है और हजारों किलोमीटर दूर पृथ्वी हजारों किलोमीटर का क्षेत्रफल लिए हुए है और वह पृथ्वी जल में स्थित है और जल पृथ्वी में स्थित है। ये एक विशेष प्रकार की संरचना है जो हमको इस जगत में प्रतीत होती है। पृथ्वी तैर रही है, जल में तैर रही है। जैसे किसी पात्र में कोई खिलौना हम तैराएं तो खिलौना भारी होगा तो वो जल में नीचे तलहटी में बैठ जाएगा, डूब जाएगा वो। और अगर भारी नहीं हुआ तो वो तैरता रहेगा। तो पृथ्वी भारी है या हल्की है, लेकिन पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, वह जल में कैसे तैर रही है। अर्थात जहाँ पे आप पृथ्वी में चाहेंगे वहाँ खोद करके जल निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जो है वह जल में तैर रही है। इतनी बड़ी पृथ्वी इतने अथाह जल में कैसे तैर रही है? उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? कौन उसको थामे हुए है भाई? जल की मात्रा तो 3/4 है और पृथ्वी एक बटे 4 है। चौथाई भाग पृथ्वी का है, ठोस का है, और जली भाग जो है 3/4 है। तो चौथाई भाग जो पृथ्वी का ठोस है वह 3/4 भाग जल में कैसे स्थित है? और आज से नहीं, वो लाखों करोड़ों वर्षों से स्थित है। उसकी जो स्थिति है वह लाखों करोड़ों वर्षों से है, आज से नहीं है, एक लंबे समय से है।
उसकी जो स्थिति है वह एक लंबे समय से, करोड़ों वर्षों से, जब से ये सृष्टि अस्तित्व में आई, तब से जब से इस पृथ्वी का अस्तित्व हुआ, सृष्टि का अस्तित्व हुआ, तब से ये जो पृथ्वी है वह जल में तैर रही है, या पृथ्वी ही जल को अपने साथ लेकर के उसको संयमित किए हुए है, उसको नियंत्रित किए हुए है। तो ये विशेष बात है कि एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे एक छोटा ठोस टुकड़ा हो और उसका 1/4 भाग हो और 3/4 भाग पात्र में जल का हो, तो अगर उस टुकड़े को आप डाल देंगे तो वो टुकड़ा उसमें डूब जाएगा, क्योंकि जल अधिक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। पृथ्वी 1/4 होने के बावजूद भी इस जल में तैर रही है। तो कौन तैरा रहा है इसको, कौन सत्ता है वो, कि आज से नहीं लाखों करोड़ों वर्षों से वह डूबती भी नहीं और निरंतर तैरती है, और उसी पृथ्वी पर समस्त प्राणियों का अस्तित्व और जीवन है। समस्त प्राणी और जीव, यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, वह भी इसी पृथ्वी लोक पे हैं, निरंतर बढ़ती हैं, पुष्ट होती हैं, समाप्त होती हैं, जल बरसता है और हजारों नदियों से जल का प्रवाह होता हुआ फिर वो समुद्र में जाके मिल जाता है। तो ये कितनी बड़ी संरचना पृथ्वी की है, तो इसको धारण कौन किए है, पृथ्वी तैर कैसे रही है, ये प्रश्न है यहाँ पे। शिव भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अहम गाम आविश्य, मैं पृथ्वी में प्रवेश कर जाता हूँ। क्या कोई ठोस पृथ्वी में भी प्रवेश कर सकता है, ये प्रश्न है यहाँ पे। ऐसी कोई सत्ता है इस जगत में जो पृथ्वी में प्रवेश कर जाए और वो जीवित रहे? ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं है। परंतु यहाँ पर जो शिव भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अहम गामाविश्य चा, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके ओजसा, अपने ओज से, अपनी सामर्थ्य से, भूतानि धारयामि, समस्त भूत प्राणियों को मैं धारण किए हुए हूँ, रोके हुए हूँ उनको। ये श्री भगवान ने कहा कि जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों को मैंने ही धारण कर रखा है। पृथ्वी को धारण किए हैं, पृथ्वी को जल में तैरा रहे हैं, पृथ्वी में प्रवेश करके जल में पृथ्वी को तैराने की जो सामर्थ्य है वह श्री भगवान के अंदर है। इसीलिए श्री भगवान ने ओजसा पद का प्रयोग किया है। और आविश्य, गामाविश्य, पृथ्वी में प्रवेश करने की जो सामर्थ्य है वह भी श्री भगवान में है। पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, जैसे नीचे से कोई सत्ता इस पृथ्वी को थामे हुए है, इस पृथ्वी को थामे हुए है। नीचे से कोई सत्ता इस पृथ्वी को थामे हुए है और पृथ्वी को तैरा रही है, पृथ्वी को जल में तैरा रही है, उसको नीचे से
आश्रय दिए, इसको सपोर्ट कहते हैं, इसको सपोर्ट किए हुए। लेकिन वो प्रवेश करेगी तभी तो सपोर्ट होगा ना। ये बात तार्किक रूप से ठीक लग रही है कि श्री भगवान उसमें प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के उपरांत जो है वह पृथ्वी को थामे हुए हैं, पृथ्वी को तैरा रहे हैं। और वह कुछ समय के लिए ऐसा काम नहीं होता है, कुछ समय के लिए ऐसा कार्य नहीं होता है, ऐसा कार्य नहीं हो रहा। करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके पृथ्वी को थामने की जो सामर्थ्य है वह श्री भगवान में है। अब श्री भगवान की जो स्थिति है, सामर्थ्य है, उसका आप सहज अनुमान लगा लें। वही सूर्य, अग्नि और चंद्रमा को तेज देते हैं। अब ये तीसरी बात कही श्री भगवान ने। पहली बात श्लोक संख्या 12 में कही कि मैं चंद्रमा को, सूर्य को और अग्नि को अपना तेज देता हूँ। उसमें तेज थोड़े है, उसके अंदर तेज नहीं है, ये तो मेरा ही तेज है भाई, मैं ही तेज देता हूँ उसको। तो ये विशेष बात श्लोक संख्या 12 में कह करके श्लोक संख्या 13 के पूर्वार्ध भाग में ये बात कही, ये तथ्य कहा, इस सत्य का निरूपण किया, इस तथ्य का प्रकटीकरण किया, यथार्थता का बोध कराया हमको। कि पृथ्वी ऐसे नहीं तैर रही है, ये पृथ्वी जो है ऐसे नहीं तैर रही है। इस पृथ्वी को मैं तैरा रहा हूँ और उसमें प्रवेश किया है हमने, और प्रवेश करके पृथ्वी को मैं तैरा रहा हूँ, नीचे से उसको सपोर्ट दिए हुए हूँ, तब तैर रही है वो, ऐसे नहीं है। और फिर पृथ्वी तैर रही है और तैरने के साथ में जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी लोक पर, उनको मैं धारण किए हुए हूँ। धारयामि भूतानि धारयामि, जितने भी प्राणी हैं सब, जितने भी जीव जंतु हैं, चेतन अचेतन जो भी है, उनको मैं आश्रय दिए हूँ, सहारा दिए हूँ। पृथ्वी में पहले प्रवेश किया मैंने, पहले पृथ्वी को हमने धारण किया, रोका, और फिर पृथ्वी लोक पर जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी मात्र हैं, उनको भी मैंने धारण कर लिया, उनको भी रोका, उनको चलने फिरने, कर्म करने की जो अनुमति प्रदान की। तो ये कार्य भी मैंने किया कि धारयामि अहम गाम आविश्य ओजसा भूतान धारयामि, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके और अपनी सामर्थ्य से, अपनी ओज शक्ति से समस्त भूत प्राणियों को धारण कर लेता हूँ। समस्त भूत प्राणियों को जो धारण करने की शक्ति है वह मेरे द्वारा ही प्राप्त होती है, अन्य किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होती। अन्य किसी सत्ता